गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 23 सितंबर 2020 और आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है क्लास 9th के लिए, वर्कशीट नंबर 35। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की आपकी वर्कशीट है प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था। तो आपके प्रायिकता के लिए तो यही एक फॉर्मूला लगेगा जो आपको याद होना चाहिए। अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, तो बेटा ये एक एग्जाम्पल दिया, चलिए इसे देख लेते हैं। एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय, स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध बनाए। ठीक है, ये एक वो दिया हुआ मासिक जिसकी सैलरी 7000 से कम है और 0 1 2 3 4 ये जो हैं ये व्हीकल है, मतलब एक भी व्हीकल नहीं है। ऐसे घर 10 हैं, मतलब फैमिली 10 हैं और उनकी सैलरी कितनी है 7000 से कम। और एक व्हीकल वाले कितने हैं 160 लोग हैं जिनकी सैलरी 7000 से कम है। आपको ऐसे ये देखना है। ठीक है, तो चलिए इससे डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही देखते हैं इसमें कैसे है दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन हैं। अब देखिए 10,000 से 13,000, तो देखिए 10,000 से 13,000 ये वाली लाइन है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है 2 वाहन। अब 2 वाहन तो ये हैं, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ ये क्या कितने वो हैं 29। तो आप ऊपर 29 लिखेंगे, अपॉन में कितने लिखेंगे 2400 परिवार हैं। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में बता दिया है ये 2400, यहाँ देखिए यहाँ बताया हुआ है 2400, तो हम नीचे टोटल लिखते हैं तो नीचे क्या आएगा आपका 2400। ठीक है बेटा, सेकंड, आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल एक वाहन है। 16,000 और उससे अधिक वाली लाइन ये है और केवल एक वाहन ये है। तो हमारे पास कौन सा नंबर आया 579 और टोटल 2400। ठीक है बेटा, ये देखो 579 अपॉन 2400, बहुत ईजी है, आप आराम से कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल ऐसे ही दिया हुआ है। एक बीजों के 5 थैलों में से हर थैले में 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। 20 दिन बाद हर थैले से अंकुरित बीजों की संख्या दी गई है। पहले दिन 40 बीज अंकुरित हुए, दूसरे दिन 48, तीसरे दिन 42। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ थैला नंबर 1 2 4 3। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। कम से कम 40, तो कम से कम 40 तो यही है। ठीक है, और थैला नंबर कितने थैले हैं, ऐसे एक ही थैला है। ठीक है, सॉरी, बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। कम से कम तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, तो ये भी 40 से ज़्यादा है, ये भी 40 से ज़्यादा है, ये भी 40 से ज़्यादा है, ये भी 40 से ज़्यादा है। कितने थैले हो गए 1 2 3 4, 4 थैले हो गए। ऊपर हम 4 लिखेंगे, नीचे टोटल 5। ठीक है, 5 टोटल 5 थैले थे। ठीक है बेटा, अब एक एक्टिविटी दी है, अपने आसपास रहने वाले परिवारों, रिश्तेदारों और जानकारों में जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी संख्या उनकी उम्र के साथ तालिका में लिखिए। आप ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं उम्र और नीचे चश्मा लगाने की संख्या। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। फिर उनकी 25 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनकी प्रायिकता निकालनी है। हो सकता है 25 साल से कम उम्र वाले 10 ही लोग निकले, तो 10 अपॉन में फिर टोटल जितने नंबर की आपने निकाली है वो आप कर लेना, बहुत ईजी है ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता। नहीं लगने की, अब देखिए 40 बॉल थी, अब 40 बॉल में से 8 चौके लगाए, तो 8 बॉलों पे लगाए, तो अब कितनी बॉल बच गई 32 बॉल बच गई। 32 बॉल पे उसने चौके नहीं लगाए, तो 32 अपॉन में टोटल कितनी बॉल थी 40। ये देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। कुल गेंद 40, चौके कितने लगाए 8, चौके ना लगाने वाली गेंद की संख्या 40 - 8 32। चौका ना लगने की प्रायिकता कैसे निकलेगी 32 अपॉन 40। ठीक है बेटा, 4 से काटेंगे, ये ऊपर 8 आएगा, नीचे 10, फिर उसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 4/5। 4 को 5 से भाग करोगे आप तो 0.8 आएगा। ये आपकी प्रायिकता हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए,
जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो। 40 से ज़्यादा, ठीक है। अब 40 से ज़्यादा अंकुरित बीज कितने थैलों में है? देखिए ऊपर से 40 से अधिक बीजों का अंकुरण तीन थैलों में है, ठीक है। देखिए 1 1 2, ये नहीं आएगा, 3, ठीक है, 3। एक सेकंड। तो आपको कम से कम 40 से ज़्यादा, तो 40 से ज़्यादा कितना है यहाँ पे? देखिए आपका 48, 42 और 41, 3 थैले ऐसे हैं, तो 3 बटे क्या आ जाएगा आपका? 5। यहाँ देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, 3/5, उसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 0.6। अब इसके आगे क्या पूछा है? सेकेंड इसका 49 हो। अब 49 कहाँ, देखो 49 हो तो 49 तो यहाँ एक भी नहीं है तो 0, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 0/5, तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर यहाँ ख़त्म होता है। ये आपका थर्ड पॉइंट नहीं है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।